नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों के से संबंधित छात्रों के लिए कुछ और अपडेट्स हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो जैसे कि 2 दिन छुट्टियां रही, तो इन दिनों में 2 दिन में के द्वारा रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किए गए। आने वाले दिनों में जो रिमेनिंग रिजल्ट्स है वो देखने को मिल सकते हैं, और इस मंथ में मैक्सिमम जो रिजल्ट्स है, जो रिमेनिंग रिजल्ट्स हैं वो डिक्लेयर किए जाने हैं। तो जल्द से जल्द जो है रिमेनिंग रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। 2 दिन छुट्टियाँ रही तो 2 दिन रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किए गए। आने वाले दिनों में रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं, खासतौर पर इंटरमीडिएट रीअपियर के जिसके एग्ज़ाम्स हुए थे और अभी तक रिजल्ट्स नहीं आए, तो रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि बार बार सभी साथियों के टेलीग्राम पर मैसेज आ रहे थे और कमेंट आ रहे थे कि ओड सेम के एग्ज़ाम कब होंगे। तो जैसे कि अखबार में ये कहा था कि 3rd 5th 7th के दिसंबर में होंगे, और जो फर्स्ट के होंगे वो फरवरी या मार्च में कंडक्ट करवा जाएंगे। तो ये जो आप नोटिस देख रहे हैं, ये नोटिस 29/10/2020 का है। तो यहाँ पर जब एग्ज़ाम फार्म भरवाते हुए जानकारी दी गई थी इसमें, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट सेमेस्टर के रेगुलर रीअपियर के यूजी कोर्सेज के, तो ये यूटीडी के लिए यहाँ पर ये नोटिस था। 2 अलग अलग नोटिस आए थे यूटीडी के लिए, कॉलेज और इंस्टीट्यूट्स के लिए अलग अलग नोटिस थे। रेगुलर रीअपियर 3rd सेमेस्टर रेगुलर प्लस फ्रेश रीअपियर, 5th सेमेस्टर के रेगुलर फ्रेश ओनली फॉर 3 ईयर कोर्स, 7th सेमेस्टर के रेगुलर फ्रेश ओनली फॉर द एग्जाम्स टू बी हेल्ड इन जनवरी मार्च 2021। यानी कि जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए जाने की इस नोटिस के अकॉर्डिंग बात हो रही वो जनवरी से मार्च के बीच में हो रही। तो दिसंबर में एग्ज़ाम अभी कंडक्ट नहीं करवाए जा सकते। अभी जो है जो रिमेनिंग रिजल्ट्स हैं वो अभी तक डिक्लेयर नहीं किए गए। तो ऐसे में दिसंबर में एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करवाया जाना थोड़ा मुश्किल है। जो ये एग्ज़ाम है आगे पोस्टपोन हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो एग्ज़ाम फार्म भरने की डेट इसमें बताई गई थी, इसके अलावा जो दूसरा नोटिस था इसमें बताया गया था यूजी के फर्स्ट सेमेस्टर के रीअपियर के, 3rd सेमेस्टर के रेगुलर फ्रेश प्लस रीअपियर के, 5th सेमेस्टर के रेगुलर फ्रेश ओनली फॉर 3 ईयर कोर्स, 7th सेमेस्टर रेगुलर फ्रेश ओनली फॉर द एग्जाम्स टू बी हेल्ड इन जनवरी मार्च 2021 विल बी ऑपरेशनल एज पर द शेड्यूल मैंशन बिलो। तो यहाँ पर ये एग्ज़ाम फार्म भरते वक्त जो नोटिस जारी किया था, इसमें जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाने को लेकर जो बात हो रही थी वो जनवरी से मार्च के बीच की हो रही थी। जनवरी से मार्च के बीच जो ओड सेम के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जा सकते हैं। तो ये तो देखने को बिल्कुल भी नहीं मिल सकता कि अभी जो है रेगुलर के पहले कंडक्ट करवा लिए जाएँ या री के पहले कंडक्ट करवा लिए जाएँ। तो इसमें जो है अगर ये बार बार जो है कुछ कुछ करके एग्ज़ाम कंडक्ट करवा जाएंगे तो इसमें जो है बड़ा झोल देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में जो एग्ज़ाम्स है री के और रेगुलर के वो नेक्स्ट ईयर देखने को मिल सकते हैं, नेक्स्ट ईयर में कंडक्ट करवाए जा सकते हैं। इनका मोड क्या होगा इसके संदर्भ में जो कन्फर्मेशन जल्द मिल जाएगी। फ़िलहाल आप सभी अपनी तैयारी ये मान के कर लें कि जो एग्ज़ाम्स हैं वो ऑफलाइन मोड से समझ के ही आप तैयारी कर लें। बाकी जो फाइनल डिसीजन होगा वो यूनिवर्सिटी बता देगी कि ऑनलाइन मोड से लेंगे या ऑफलाइन मोड से लेंगे। फ़िलहाल आप ऑफलाइन समझ के अपनी तैयारी जारी करें। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए एनआईटी में वरिष्ठता सूची से पहले 3 दिन को नियुक्तियाँ मिल गई। मेरिट लिस्ट में जिन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ था उनको बड़ा झटका, फीस कटी पर नहीं हुआ दाखिला। कई प्रशासन ने 7 दिसंबर को ऑफलाइन फ़ीस भरने का मौका दिया। यानी कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके अकाउंट से फ़ीस कट गई थी लेकिन वहाँ पर पेड नहीं दिखा रहा था, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल नहीं हुई, किसी कारणवश जो है वो फ़ीस पे नहीं हो पाई, तकनीकी खामियां आ गई थी। तो इसी कारणवश जो है उनका जो है एडमिशन अदर में लटक गया। तो ऐसे में जो है केयू के द्वारा छात्रों को मौका दिया गया 7 तारीख यानी कि सोमवार को भी स्टूडेंट शाम 4 बजे तक यूनिवर्सिटी में जाकर भी जो अपनी फ़ीस जमा करवा सकते हैं। और जो नेक्स्ट लिस्ट लगने वाली है वो 7 दिसंबर के बजाय 8 दिसंबर को कट ऑफ लिस्ट जारी करने का डिसीजन केयू के द्वारा लिया गया, जिसकी फ़ीस जो है 10 दिसंबर तक भरी जाएगी। जिन विद्यार्थियों की एक से ज़्यादा बार फीस जमा हो चुकी है उनकी फ़ीस जो है नियमानुसार वापस कर दी जाएगी। यानी कि जिनकी एक से ज़्यादा बार फीस यूनिवर्सिटी को जा चुकी है वो रिफंड हो जाएगी। उन्होंने बताया कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के सभी शिक्षण विभागों के निदेशकों विभागाध्यक्षों को इस बारे में सूचित किया गया है। तो जैसे कि जिन्होंने 5 दिसंबर तक फ़ीस भरी है लेकिन उनकी फ़ीस की रसीद नहीं बन सकी, वो 7 दिसंबर को कई कैंपस में आकर अपनी फ़ीस कैश काउंटर पर 4 बजे तक ऑफलाइन भर सकते हैं। और जो नेक्स्ट लिस्ट लगेगी वो 8 तारीख को लगनी है। महामारी के खात्मे का सपना देख सकती है दुनिया। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें जैसे कि ऑफलाइन एग्ज़ाम्स के बारे में, तो जैसे कि कॉलेजों में स्टूडेंट्स भी जा रहे थे लेकिन उसके बाद कुछ कॉलेजों में देखने को मिला था कि वहाँ पर कोरोना का टेस्ट हो रहा था। तो छात्र जो उसके बाद छात्रों ने कॉलेजों में जाना बंद कर दिया है। तो ये भी जो है एक और समस्या सामने आ रही है कि छात्र जा रहे थे, पढ़ रहे थे ऑफलाइन, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना का डर होते हुए, टेस्ट का डर होते हुए जो कॉलेजों में जाना उन्होंने फिर से बंद कर दिया जैसे ही कॉलेजों में टेस्ट शुरू हो गए थे कोरोना के टेस्ट। डब्ल्यूएचओ प्रमुख
टेड्रोस ने कहा कि वैक्सीन ट्रायल के नतीजे बेहद सकारात्मक हैं। टीका लगने के बाद भी रहेगा जोखिम, 2 माह बाद विकसित होगी इम्यूनिटी। रूस में टीकाकरण अभियान शुरू, महामारी के खात्मे का सपना देख सकती है दुनिया के कोविड जो है अभी ख़त्म हो जाएगा, ऐसा जो है इसको सकारात्मक तौर पर लेके चला जा सकता है, इसको एक सकारात्मक पॉइंट माना जा सकता है। गीता संग्रहालय में धरोहर बनेंगी आपकी धरोहर, कुरुक्षेत्र स्थित गीता ज्ञान संस्थानम में होगा विश्व का पहला गीता संग्रहालय। और यहाँ पर देखिए केयूके से सिर्फ स्टूडेंट्स ही परेशान नहीं है, तो यहाँ पर ये खबर छपी थी कि बकाया एरियर जारी नहीं हुआ तो अदालत का रुख करेंगे पेंशनर्स। 20 माह का एरियर बकाया करीब 1700 पेंशनर्स के अटके हैं 13 करोड़ रुपए। पेंशनर्स को हो रही परेशानी, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ही परेशान नहीं है, पेंशनर्स भी यहाँ पर केयूके से परेशान है। उनके इतने सारे जो है अमाउंट जो वो रोका गया है, अटका हुआ पड़ा है, अब अदालत में वो याचिका डाल लेंगे। सरकार की ओर से 1 जनवरी 2016 को नए ग्रेड लागू किए गए थे। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय इन्हीं नए ग्रेड के 1 साल बाद लागू कर पाया। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय इन ग्रेड को 1 सितंबर 2017 से लागू कर नए ग्रेड पे के अनुसार पेंशन जारी शुरू कर दी थी। ऐसे में बढ़े हुए ग्रेड के अनुसार पेंशनर को 20 माह का जो भी एरियर बनता है उसे आज तक भी जारी नहीं किया गया। इस एरियर को लेने पेंशनर्स कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय प्रशासन का मुंह ताक रहे हैं। आर्थिक तंगी झेल रही कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय पर कोविड-19 भारी। पेंशनर का एरियर देने में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय पहले ही आर्थिक तंगी होने की बात कर रहा था, तो ये यूनिवर्सिटी ये कह रही है कि पहले हम तंगी में चल रहे हैं, ऐसे में कोविड-19 के चलते शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहने पर आर्थिक हालात और बिगड़ गए। तो यहाँ पर केयूके प्रशासन जो आर्थिक तंगी की बात कर रहा है कि अभी पैसे नहीं है, अभी जो है खुद हाथ टाइट है, तो ऐसी कुछ बात है। आर्थिक हालात और बिगड़ गए हैं। अब दाखिला प्रक्रिया देरी से चलने पर दाखिला फीस व अन्य मदों से होने वाली आमदनी नहीं हुई। कई बार कर्मचारियों का वेतन देरी से जारी हो सकता है। तो यहाँ पर सिर्फ स्टूडेंट्स ही परेशान नहीं है, काफ़ी तरह से जो है और भी आमजन जो है पेंशनर्स लगा लीजिए इसमें और तरीके से भी परेशान है केयूके से। कोरोना सैंपलिंग के बाद से कॉलेजों में विद्यार्थी आने कम हुए। प्रिंसिपल बोले बढ़ते केसों को देखते हुए अभिभावक बच्चों को भेजने से डर रहे। ऑनलाइन ही स्टूडेंट्स की चल रही पढ़ाई। तो जैसे कि यूजी कोर्सेज के लिए एग्ज़ाम्स की अगर बात करें फिर से, तो जब तक 90 डेज़ का जो टीचिंग डेज होते हैं वो कंप्लीट नहीं हो जाते, सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, तो उससे पहले एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाए जा सकते। तो जैसे पहले एकेडमिक कैलेंडर जारी किया था उसमें 1 दिसंबर से एग्ज़ाम लेने की बात हो रही थी ओल्ड सेम के, तो 1 दिसंबर भी जा चुका है। और दूसरा बात हो रही थी कि 15 दिसंबर से 21 दिसंबर से, तो कम से कम 15 दिन पहले डेट शीट आ जानी चाहिए थी, तो वो भी नहीं है। तो ऐसे में दिसंबर में एग्ज़ाम कंडक्ट होना कहीं कहीं पर भी मुमकिन नहीं लग रहा है। और जो भी संदर्भ में अपडेट्स होंगी वो सारी आपको बता दी जाएंगी। फ़िलहाल आप सभी अपने एग्ज़ाम्स की तैयारियां शुरू कर दें। केयू में पीजी कक्षा में दाखिले के लिए विद्यार्थी ऑफलाइन भर सकते हैं, 7 तक फीस भर सकते हैं, और जो नेक्स्ट लिस्ट लगेगी वो 8 तारीख को लगेगी। छात्रवृत्ति के लिए 15 तक आवेदन जमा करवा सकते हैं। जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी बलबीर सिंह ने कहा जिन खिलाड़ियों ने वर्ष 2019-20 में राज्य स्तर की खेल प्रतियोगिता में पदक हासिल किए थे वो अपने जो भी अभी जिन्होंने अप्लाई करना है छात्रवृत्ति के लिए 15 तक आवेदन जमा करवा सकते हैं। जो भी अपडेट्स होंगी, फाइनल डिसीजन जो भी होगा यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम ऑफलाइन कंडक्ट करवाए जाएंगे या ऑनलाइन कंडक्ट करवाए जाएंगे, वो सारी अपडेट्स आपको दे दी जाएंगी। फ़िलहाल आप ये ही मान के चलें कि एग्ज़ाम्स ऑफलाइन मान के चलें और अपनी तैयारी जारी रखें। अगर एग्ज़ाम्स ऑनलाइन लिए जाएंगे तो भी अच्छी बात होगी, अगर ऑफलाइन लिए जाएंगे तो आप अपनी तैयारी पहले से ही कर लें, कहीं बाद में ये ना हो कि जैसे पहले कम समय दिया गया था और उसके बाद जो है एग्ज़ाम्स ऑनलाइन ले लिए गए थे, तो कई बाद में ये ना हो कि बाद में कह दिया जाए जैसे कि अदर यूनिवर्सिटी ने भी इस बार कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने ऑफलाइन एग्ज़ाम लिए थे। तो ऐसे में जो अभी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए थे उनमें यहाँ पर देखिए रिजल्ट्स में इतनी प्रॉब्लम देखने को मिली और उसके बाद इतनी समस्याएं या रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं किए गए। तो ऐसे में सारे बोझ से बचने के लिए भी तो देखना है कि जैसे कहा गया था कि यूनिवर्सिटी दोनों तरीक़ों से अपनी तैयारी कर रही है, ऑफलाइन तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए भी, ऑनलाइन तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए भी। जो भी फाइनल डिसीजन होगा यूनिवर्सिटी का उसी के अकॉर्डिंगली एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे, चाहे वो ऑफलाइन के लिए फ़ाइनल बने चाहे ऑनलाइन के लिए फ़ाइनल बने। जैसे ही बनेगा सारी अपडेट्स आपको दे दी जाएंगी। फ़िलहाल आप अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी जारी ज़रूर रखें। और जिनका री इवैल्यूएशन का रिजल्ट्स अभी तक नहीं आए हैं वो यूनिवर्सिटी में जाके अपने रिजल्ट्स पता कर सकते हैं, और जो रिमेनिंग कोर्सेज़ के जो रिजल्ट्स हैं वो जल्द देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने गीता जयंती महोत्सव के
संदर्भ में यहाँ पर एक नोटिस जारी किया है। 5th इंटरनेशनल सेमिनार ऑनलाइन ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल गीता महोत्सव 2020 सस्टेनेबल एंड एग्जिस्टेंस श्रीमद् भगवद गीता फिलोसफी दिसंबर 21 to 3 21 से 23 2020। तो इसके संदर्भ में इन्होंने नोटिस जारी किया। थीम, बैकग्राउंड, सेमिनार शेड्यूल, हाईलाइट्स, हु शुड अटेंड, सबमिशन गाइडलाइंस, communication regarding seminar, registration, seminar technical committee, correspondence for seminar। तो ये नोटिस इन्होंने जारी किया है। तो जैसे कहा गया था कि इस बार जो गीता जयंती महोत्सव वो ऑनलाइन जो है सारा प्रसारण उसका देखने को मिलेगा। और इसके अलावा अगर बात करें जो कैंडिडेट्स हैं, अगर प्राइवेट के, कोर्सपोंडेंस के एडमिशन्स के बारे में बात करें तो जो सेकंड या थर्ड ईयर के एडमिशन्स के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई थी। दोबारा जब भी यूनिवर्सिटी जाएंगे तो उसके बारे में स्पष्ट जानकारी प्राप्त करने की पूरी कोशिश की जाएगी। ऐसी अपडेट आपको लगातार देते रहेंगे। ऐसी अपडेट पाते रहने के लिए चैनल से जरूर जुड़े रहें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और यूनिवर्सिटी की कार्यप्रणाली के बारे में भी अपनी श्रद्धानुसार 2 शब्द 2 लाइनें जरूर कहें।